और जितनी अधिक धर्म की परिभाषाएं मनु ने की हैं शायद ही किसी ने की हो। मुझे उनका सबसे बढ़िया श्लोक जो लगता है वो क्या लगता है, वो ये कहता है कि भाई धार्मिक बात कौन कर सकता है, धर्म की चर्चा किसके पास सही होती है। तो वो ये कहते हैं कि जो व्यक्ति अर्थ और काम से बंधा हुआ नहीं है, मजबूर नहीं है, आसक्त नहीं है, वो व्यक्ति जो है वो धर्म की बात कर सकता है और उसके पास धर्म करने की योग्यता है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति अर्थ और कामनाओं से बंधा हुआ है, जो इच्छाओं से बंधा हुआ है, जो लोभ से बंधा हुआ है, जो अपनी मजबूरियों से बंधा हुआ है, वो सही बात कैसे कह सकता है? सही तो वही कहेगा जो तटस्थ होगा, जो सहज होगा, जो उससे लिपटा हुआ नहीं होगा, वही तो कह सकता है। इसलिए मनु महाराज का एक श्लोक है, मेरे यहां तो ऋषि उद्यान में द्वार पर लिखा हुआ है, अर्थ कामेश्व सक्तानां धर्म ज्ञानम विधीयते धर्मम जिज्ञासमानानां प्रमाणम परमं श्रुति। मनु महाराज कहते हैं कि इस दुनिया में धर्म की बात वो कर सकता है जो कामनाओं से परे है, जो इच्छाओं से परे है, वो तो कह सकता है कि ये बात सही है, ये बात गलत है। बाकी जो बात, दो विचित्र शब्द हैं, एक असक्त है और एक आसक्त है, खाली मात्रा का फर्क है। असक्त है और आसक्त है। आसक्त मतलब जो फंसा हुआ है, लिपटा हुआ है, उसमें उलझा हुआ है, वो आसक्त है। जो असक्त है, जो फंसा हुआ नहीं है। तो अर्थ कामेश्व सक्तानां धर्म ज्ञानम विधीयते धर्मम जिज्ञासमानानां प्रमाणम परमं श्रुति। हमारे यहां धर्म की अंतिम परिभाषा कहां आती है? वेद में, वेदोखिलो धर्म मूलम। अच्छा, हमारे यहां शास्त्र के दो भेद हैं, शास्त्र दोनों हैं, लेकिन एक, जैसे सवेरे मैंने बताया था, दो विषय भेद किए थे। क्या किए थे जरा याद करो तो। सूर्य का उदाहरण दिया था मैंने। सूर्य जैसे दीपक कहीं जरूरत पड़ती है, लेकिन यदि दीपक को देखना हो या प्रकाश को देखना हो या सूरज को देखना हो तो क्या दूसरे दीपक की जरूरत पड़ती है? मतलब वस्तु को देखना है तो दीपक की जरूरत पड़ती है, लेकिन दीपक को या जलते हुए दीपक को या सूरज को देखना हो तो किसी दूसरे सूरज की या दूसरे दीपक की जरूरत। तो वैसे ही जो वेद का ज्ञान है वो सूर्य की तरह प्रकाशमान है, इसलिए उसे क्या कहा गया? स्वतः प्रमाण। और ये जो हमारा मनुस्मृति जैसा ज्ञान है, ये है परतः प्रमाण। इनको स्मृति कहते हैं और उसको श्रुति कहते हैं। मतलब श्रुति तो वेद को कहते हैं और स्मृति जो ये शास्त्र हैं इनको कहते हैं। तो हमारी ये मनुस्मृति है, इसमें अंतर क्या है वेद में और इसमें? जैसे यूनिवर्सल ट्रुथ में और ट्रुथ में अंतर होता है, वैसा जो कभी नहीं बदलता वो वेद, और जो समय के परिस्थिति के हिसाब से बदलता है, बदल सकता है, वो स्मृति।